5 फुट 3 इंच बुद्धप्रिय मौर्य जब कांग्रेस में भर्ती होने के लिए गए तो हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से 2 शर्तें रखी। एक तो हमारी बात को हल्के में न लिया जाए, दूसरे हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बोलेंगे मौर्य जी का बहुत बड़ा परिवार है। ये 20 साल का उनके जाने के बाद में जो 20 साल का फासला रहा, ये बहुत बड़ा दुखदायी रहा। मीडिया कर्मी कह रहे थे कि मौर्य जी को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाए। पहचानने का कारण सबसे बड़ा ये था कि 20 साल के बीच में उनका आगे मिशन बढ़ नहीं पाया और जितनी उन्होंने यातनाएं समाज के लिए झेली, जितना उन्होंने समाज के लिए किया, मुर्दों में जान डालने वाले ऐसी शख्सियत आने वाली पीढ़ी में मुझे दिखाई नहीं देती। जैसी शख्सियत के इंसान थे मौर्य जी, उनकी एक एक शब्द में वो ज्वालामुखी फटती थी कि अच्छा छठी का दूध याद दिला देते थे। वो ऐसे इंसान थे मौर्य जी। 1989 का वाक्य मुझे याद है। पदयात्रा चल रही थी राजेंद्र नगर गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर तक की। 2 अक्टूबर को डासना में रुके और 3 में रुके। 3 में समाधि पिलखवे में। तो रात का समय था, यही 9:30 का समय था। बड़ा गर्मजोशी के साथ में स्वागत हुआ था मौर्य जी का। बुद्ध बाजार में कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में भाषण चल रहा था मौर्य जी का। तो उन्होंने कहा था कि कल जो राजीव गांधी को कृष्ण कहता था, आज खुद कृष्ण बन गया है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। और उन्होंने लखनऊ से गाजियाबाद तक की साइकिल यात्रा करी थी और मौर्य जी ने पैदल यात्रा गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर की करी थी। उन्हीं के जवाब में पदयात्रा करी थी मौर्य जी ने। तो मौर्य जी ने कहा था, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखा दे। इस गरीब के बेटे ने चारों खाने कितना मारा तो मेरा नाम भी बुद्धप्रिय मौर्य नहीं। इस सभा में कहा था मौर्य जी। इसी बीच में एक सज्जन थे आस पास के, उनको बुरा लगा। उन्होंने महसूस किया, पास में बैठे थे, जिन्हें अच्छा लग रहा था उन्हें तो अच्छा ही था, लेकिन उन्हें बुरा लगा। और बुरा लगने के बाद में उस आदमी को वहीं गुस्सा दिया। इतने में लाइट भाग गई। जब लाइट भाग गई तो मौर्य जी का भाषण शुरू हो गया दोबारा। तो मैं अपना कह हूं, कुछ नहीं कह रहा, मैं उनके विचारों को कह रहा हूं जो एक शब्द ना कटा है, ना छटा है, ना जोड़ा है। तो उन्होंने कहा 5 फुट 3 इंच बुद्धप्रिय मौर्य जब कांग्रेस में भर्ती होने के लिए गए तो हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से 2 शर्तें रखी। एक तो हमारी बात को हल्के में न लिया जाए, दूसरे हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बोलेंगे हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए बोलने के ऊपर। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हिम्मत नहीं बुद्धप्रिय मौर्य के सामने बोलने की, तो इज्जतमुद्दीन की हिम्मत कैसे पड़ती। बड़ा नजारा था साहब, बड़ा आनंद आ गया। वो नाच कर देते थे लेकिन पेट नहीं भरता था। उनके नाच में भी पेट नहीं भरता था। ये कहते थे हमेशा ये और आगे कुछ कहें, और हमेशा ये कहते थे आज नहीं फिर कहूंगा। तो उनको जीते जी कुछ चंद लोगों ने दफन करने का काम किया, गलत राजनीति की दिशा तय करी और उस दिशा के कारण उनका जो बहुत
जो मिलना चाहिए था, जितनी मेहनत समाज के लिए, उन्नति के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिशन को पहुंचाने का काम किया। और सबसे पहली स्टैचू इस देश के अंदर लगी तो पार्लियामेंट परिसर में लगी, और वो 1967 में लगी थी, 68 में नहीं 67 में लगी थी। तो इस देश के अंदर कस्बा, जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव, ये सब उन्हीं की देन है। और ये बाबा साहब को आगे पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमेशा कहा करते थे, जब मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेता हूं तो मेरे ऊपर ईंट और पत्थर आते हैं। तो आज तो भले ही चाहे दुकान किसी ने कितनी बड़ी खोल रखी हो, लेकिन यातनाएं, ईंट और पत्थर, बल्लम इस देश के अंदर भी बीमारी ने झेले हैं, किसी और दूसरे ने नहीं झेले। तो इसमें सभी आए हुए हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, हमारे रघुवर गौतम जी, बहुत बड़ा उनका कंधे से कंधा मिलके रहे। श्यामपुर से भी लोग आए हैं, डॉक्टर भरत जी हैं, उनके साथ काफी लोग हैं। जत्याना गांव से ये वो उस भूमि से आए हैं जो मौर्य जी दुख सुख में हमेशा वहां पहुंचते थे, चाहे हाई कोर्ट से हो। डॉक्टर साहब भी हैं तो दुख सुख में पहुंचते थे। उनकी एक आवाज पे उनकी आवाज पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, वो डरते नहीं थे किसी से। मैंने उनके करीब से देखा है। पीवी नरसिंह राव को बोल दिया था ना, जो ऐसे प्रधानमंत्री पर यदि मेरा बेटा किसी घोटाले में होता तो बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया था, ना जो ऐसे प्रधानमंत्री पर। यकीन मानना, पीवी नरसिंह राव की जबान नहीं खुली थी। इतने कद के बड़े लीडर थे। स्वयं मैंने कहा था, मैंने कहा जी आप तो बहुत कहती, आपको तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, आप तो बड़े पद पे बैठे हो। तो उन्होंने कहा बेटे मुझे इनकी जरूरत नहीं है, जब इनकी फटती है तो इन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। तो हमेशा वो ऐसे इंसान थे और हमेशा कहते थे या तो दूर रहो या हजूर रहो। हजूरी में ज्यादा विश्वास करते थे। हमेशा कहते थे गरीब को मत सताओ, गरीब पहले से ही सताया हुआ होता है, गरीब की मदद कर दो, सताओ मत। तो आज मौर्य जी के 98वें जन्मदिन पर मुझे भी मौका मिला उनके विचारों पर, और ये सब हमने उन्हीं से सीखा है। और मैं आगे भी कार्यक्रम बढ़ता रहे, और मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं। जो ये 20 साल का फासला रह गया है, तो ये तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप इस फासले को कितने दिन और कई महीने में मिटाने का काम करेंगे। सभी साथियों से मैं बधाई देता हूं। आज मौर्य जी के कार्यक्रम में सभी साथी शामिल हुए। ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। कितने हजार लाख लोग आपके इस कार्यक्रम को देखेंगे। सिद्धार्थ मौर्य जी का और उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हापुड़ के अंदर उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा संदेश गया। आज गाजियाबाद के अंदर जो ये कार्यक्रम रखा है ये भी काफी दूर तक जाएगा। और मैं जानता हूं उनके कद और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम करें